नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा। एंजाइटी शब्द बहुत जाना माना है और इस एंजाइटी को अगर आपने समझ लिया तो आपके 99.99 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो लाइफ के हो, हेल्थ के हो, वेल्थ के हो, सोशल रिलेशनशिप के हो या स्पिरिचुअल जर्नी आगे नहीं बढ़ती है उसके हो। दोस्तों, एंजाइटी इज अ नेचुरल फिनोमिना, पर वो कितना कि जब तक उसकी क्वांटिटी स्मॉल हो तब तक वो नेचुरल फिनोमिना हमारे लिए हेल्पफुल है। ये एक प्रकार की डिफेंस सिस्टम है। जब भी हमें चिंता, टेंशन, तनाव या इमरजेंसी वाली सिचुएशन खड़ी होती है तो हम एंजाइटी क्रिएट करते हैं, वो वाजिबी है। उसके बाद हम अपने आप को बचाव करने के लिए फ्लाइट और फाइट मोड में आते हैं। मतलब हम या तो लड़ते हैं या तो भागते हैं, जिससे हमारा जीवन बच सके। ये पुराना रिफ्लेक्स है। पुराना मतलब जन्मों जन्म से चला हुआ रिफ्लेक्स है, जब हम जंगल अवस्था में रहते थे तब। और ये एंजाइटी जब भी क्रिएट होती है तब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर सभी अच्छे प्रकार के न्यूरोकेमिकल्स बंद हो जाते हैं, जिसको डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, इस सब जो हमें हैप्पीनेस या पावर या फीलिंग गुड जनरेट देता है। तो ये जब बंद हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन रिलीज होते हैं और वो हमारे लिए फाइट और फाइट के लिए जरूरी होता है। पर ये अगर टेम्पररी है तो ठीक है, और फाइट और फ्लाइट हमने कर ली तो ठीक है। पर आजकल हमने एंजाइटी कंटिन्यूअस मोड में, 24 आवर्स मोड में चालू रखी है। इस एंजाइटी से क्या होता है, आपके सभी डिसीज की ये मदर है। खास करके इम्पोर्टेंसी, लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, लीवर फंक्शन का डिस्टर्बेंस, ऑटो इम्यून, एलर्जीज, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक्स और अल्टीमेटली कैंसर। और बीच में एक बात रह गई, वो हेयर लॉस। ये एंजाइटी अगर कंटिन्यूस हमारा नेचर बन गई तो ये सब चीजें आती है। शुरू में क्या होता है, कोई छोटी मोटी घटना के साथ एंजाइटी क्रिएट होती है और उस एंजाइटी की बात को हम कंटिन्यूस पकड़ के फिर अपने अंदर एक बिलीफ पैदा कर लेते हैं। और फिर ये बिलीफ के साथ किसी का भी फोन आता है, कहीं भी जाना होता है और कोई डील करनी होती है, हर एक चीज के अंदर हम एंजाइटी क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसकी वजह से क्या होता है, दिमाग के अंदर कंटिन्यूस नेगेटिव केमिकल्स बहते हैं और उसके अंदर एक पाथवे बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। फिर हम कंटिन्यूस एंजाइटी मोड में रहते हैं। भले हम बाहर से दिखते हैं हैप्पी या दिखाते हैं हैप्पी, या तो कोई पूछते हैं आपको कैसे हो तो आपको बोलते हैं कि हाँ अच्छा हूँ, और अंदर कंटिन्यूस आप एंजाइटी मोड में रहते हैं। अभी एंजाइटी का कोई सिचुएशन नहीं है फिर भी आप एंजाइटी मोड में रहते हैं। लोग रात को सोते वक्त एंजाइटी के साथ सोते हैं। कंटिन्यूस सबकॉन्शियस के अंदर वही घूमता है। दिन में भी सुबह आपकी एंजाइटी शुरू होती है सबकॉन्शियस लेवल पे। ये एंजाइटी अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप उसको उल्टा प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा, तभी आपके डिसीज आपसे दूर रहेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे कि कॉन्शियस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होना है कि आपके अंदर एंजाइटी है तो क्या फील होता है, छाती का भारीपन, पेट के अंदर बटरफ्लाई, दिमाग के अंदर हैवीनेस या माइग्रेन या गुस्सा आ जाना, बार बार फ्रस्ट्रेट हो जाना, होपलेस हो जाना, या काम करने का मन नहीं होना, ओबेसिटी हो जाना, कैंसर तक हो सकता है। क्योंकि जो बॉडी के डिजीज है वो तो आपको बता रहे, दे आर मैसेंजर कि हमारे पास एंजाइटी है, आप उसको करो। अभी आपको क्या करना है, कंटिन्यूस 1 या 2 या 3 इवेंट्स को याद करना है जो बेस्ट थी आपके जीवन के अंदर। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन के अंदर एक भी चीज बेस्ट नहीं थी तो वो आपकी गलत फहमी है। हर एक के जीवन के अंदर बेस्ट चीज होती है। देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। चलो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि नहीं थी, तो आप इमेज करो कि आपको अगर
किसका फोन आ जाए तो आप हैप्पी हो जाए, किस चीज की ऑफर आ जाए तो आप हैप्पी हो जाए, क्या हो जाए तो आप हैप्पी हो जाए। बस इस फीलिंग को जनरेट कीजिए और उसको कंटिन्यूस जनरेट कीजिए। अगर कंटिन्यूस अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप एक एक घंटे का अलार्म रखिए और एक एक मिनट के लिए जहां भी हो, सामने वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर वॉइस, फीलिंग और पिक्चर क्रिएट करना है जिस चीज को आप चाहते हो। 21 दिन कीजिए, आपकी जो पाथवे है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो बदलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से आपने ऑटोमेटिक अपने आप को बिगाड़ा था, इसी तरह से आप अपने आप को ऑटोमेटिक सुधारना शुरू हो जाओगे। इससे इम्पोर्टेंसी, इससे लॉस ऑफ लिबिडो, इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिवर डिसफंक्शन, डायबिटीज 2 और बाकी जितने भी डिसीज के नाम, ऑटो इम्यून, एलर्जी, सब सुधरना शुरू हो जाएंगे। हमारी ये सबसे बड़ी गलत आदत है कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि कुछ टैबलेट या कुछ फाकी या कुछ दवा या कुछ पानी या कुछ तावीज या कुछ मंत्र दे दे और तुरंत आप ठीक हो जाए, इंस्टेंट। आपने बिगाड़ा है लॉन्ग टर्म पे, प्रैक्टिस कर करके। अभी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 21 दिन करके देखिए, इट इज़ ए साइंटिफिक, और हो जाएगा आपके जीवन के अंदर बल्ले बल्ले। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।